ना गगन में फव्वारे हैं, ना ही अविनाशी बाग, ना दूध की नदियां हैं, ना ही आनंदमयी छटा। ना तो यहां नूर के नगर हैं, ना ही हीरे पन्ने जड़े हुए पहाड़। इस जीव लोक का हाल देखकर मेरा मन चिंता से व्याकुल हो उठा है। यहां तो एक पल भी बिताना मुश्किल है। मैं तो पागल जैसा हो रहा हूं। पर आप इन जीवों के बीच ही रह रहे हो, ऐसी घृणित स्थिति में, वो भी इनके ही भले के लिए। धन्य है परमात्मा आप, इन दुष्ट प्राणियों और इनके इस गंदे लोक को क्यों नहीं त्याग देते, क्यों नहीं छोड़ देते। मेरी अरज है मालिक, अपने उस अमर लोक सतलोक में लौट चलिए। सुनो केशव, अब मैं तुम्हें वास्तविक बात बताता हूं। केशव, मेरा प्रवेश सर्वलोकों में है और मैं सभी लोगों का धारण पोषण करता हूं। जैसे चुंबक में लोहे को अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है, पर यदि लोहे में जंग लग जाए तो चुंबक भी उसे खींच नहीं पाता। वैसे ही जब आत्मा पर पाप की परत चढ़ जाती है तो उसका मेल परमात्मा से नहीं हो पाता। पाप के कारण आत्मा परमात्मा से दूर हो जाती है। हे केशव, सर्वप्रथम मैं इन जीवों को ऐसा मंत्र दूंगा जिससे इनके पाप का नाश होगा, और फिर मैं इन्हें अपने साथ वैसे ही जोड़ लूंगा जैसे चुंबक जंग रहित लोहे को अपने साथ जोड़ लेती है, और फिर इन्हें अपने साथ वापस सतलोक ले जाऊंगा। हे परमात्मा, आप इनसे भक्ति कराना चाहते हैं, पर सोचिए, ये कैसे आपका नाम जपेंगे इस नरक रूपी हाड़ चाम के शरीर में? इनके भीतर कैसे भक्ति का भाव उत्पन्न होगा? इस अशुद्ध देह में वास्तव में ये शरीर तो नरक का पात्र है। इनके शरीर में गंदगी भरी पड़ी है, खून, पेशाब, बिष्टा सब भीतर लिए घूमते हैं। फिर भी ये जीव घमंड और अहंकार लेकर चलते हैं। इस जीवलोक की धरती ऐसी है कि यहां तो एक कदम रखने पर भी दंड लगता है, पाप लगता है। कितने सूक्ष्म जीव तो पैरों तले कुचलकर मर जाते हैं। फिर भी ये जीव अपने पापों से अनजान अहंकार में जीते हैं। ये मनुष्य तो बहुत ही गंदे हैं, हमेशा झगड़ा करने को उतारू रहते हैं। यम हमेशा इनके सिर पे बैठा है, फिर भी दिन रात व्यर्थ में मगन होकर घूमते हैं। मौत हर घड़ी इन्हें घेरती है, फिर भी इन्हें घमंड है, अभिमान है। ये जीव तो आपके साथ बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और आप फिर भी इनका भला चाहते हो। हे परमात्मा, मैंने आप जैसा साधु कहीं नहीं देखा, ना ही आप जैसा परमार्थी। मेरी अरज है मालिक, अपने उस अमर लोक सतलोक में लौट चलिए। केशव, तुमने पूछा था कि इस हाड़ चाम के शरीर में जो गंदगी से भरा है, इसमें भक्ति कैसे पनपेगी? तो सुनो, जिस प्रकार इस ही हाड़ चाम के शरीर में रक्त और मांस के बीच भी अमृत स्वरूप दूध उत्पन्न होता है, वैसे ही इस शरीर में भक्ति भी पनपेगी। वो भक्ति सिर्फ मेरे द्वारा दिए गए मंत्र से बनेगी।
और वही मंत्र जीवों को इस काल लोक से छुड़ाकर परम लोक सतलोक तक पहुंचाएगा। केशव, मैं हर युग में आता हूं, सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामयी नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से। इसके अतिरिक्त भी मैं साधारण साधु संत की भूमिका निभाकर जीवों को सतभक्ति का ज्ञान देने की कोशिश करता हूं। पर ये जीव ये एक नहीं समझते, ना मेरा ज्ञान सुनना चाहते हैं, बल्कि मेरी बात को न समझकर मुझे ही मारने दौड़ते हैं। हे केशव, मैं अलग अलग भेष धरकर कभी जिंदा महात्मा, कभी साधु तो कभी फकीर बनकर घर घर गया। इन सभी जीवों ने काल द्वारा फैलाया हुआ अज्ञान इतना अधिक सुना है कि मेरे द्वारा दिया गया सद्ज्ञान इन्हें कड़वा लगता है। जैसे जैसे जीव इस सत्ज्ञान को समझने और स्वीकारने लगता है, मैं उसे वास्तविक मंत्र देता हूं और इस काल लोक से मुक्त करा देता हूं। इसलिए मैं बंधनों से मुक्त कराने वाला बंदी छोड़ भी कहलाता हूं। केशव और परमात्मा की ये चर्चा 8 पहर तक चली। ये ऐसा चमत्कार था कि मैदान में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस चर्चा को सुन पा रहा था। कबीर साहेब की जय, केशव सेठ की जय। परमात्मा के सत्संग को सुनकर लाखों व्यक्तियों ने नाम लिया और उनकी जय जयकार की। पर कहते हैं ना, दुष्ट ना छोड़े दुष्टता। राजन, चलो चलो, ये कौन सा भंडारा है? ऐसे ऐसे भंडारे तो हम 100 कर दें। ये तो महोत्सव है, तमाशा है बस। शेख तकी ने कबीर परमात्मा पर जुल्मों की हद पार कर दी थी। उसने अनगिनत षड्यंत्र रचे, पर इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद भी वो ईर्ष्या के वश होकर कबीर परमात्मा के खिलाफ ही बोला, और ये गलती उसकी आखिरी गलती बनने वाली थी। उसी क्षण उसे मानो लकवा मार गया। उसकी सुनने और बोलने की शक्ति छिन गई। वह गूंगा बहरा हो गया। सिमटे भेक इकट्ठा हुआ, काजी पंडित माही, गरीबदास चट्ठा फिरा, जम्बूदीप सब ठाई। मसलत करी मिलाप से, जीवन जन्म कछु नाही। गरीबदास मेला सही, बेक सिमटे ताही। सेतु बंद रामेश्वरम, द्वारका गढ़ गिरनारी। गरीबदास मुल्तान मग ये आए भेख अपार। हरिद्वार बद्री विनोद गंगा और केदार। गरीबदास पूरब सजे ना कुछ किया विचार। 18 लाख दफ्तर चढ़े, अस्तल बंद मुकाम। गरीबदास अनाथ जीव और कहते उस धाम। बेख देख रविदास जी गए कबीरा पास। गरीबदास रैदास कहे छूटा काशी बास। लाए तार लौलीन होए, रूप विहंगम माही। गरीबदास दुल्हा गया वो अगमपुरी नज ठाही। जहाँ बॉडी असंख्य सूर्य बंजारे और बैल। गरीबदास अगमपुरी हुई काशी कुसेल। जर्द श्वेत और हरे नगे बॉडी भरी अनंत। गरीबदास ऐसे कहा लो कबीर भगवंत। अनंत कोट बालद सजी, तास लई 9 लाख।
गरीबदास के सौ कला एक पलक पुर जाके, ओ खाखी खंजू से पूरे अंजल का अधिकार है। गरीबदास ऐसे कहा सुन तू सिरजनहार, जहाँ कल्प ऐसी करी चौपड़ के बाजार। गरीबदास तंबू तने वहाँ पचरंग झंडे सारे, खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नामे। गरीबदास मुक्ता तुले धन के सो बलि जाऊं मैं, जिन्ने जनवा तुल है बूरा घरत और दाल। गरीबदास आटे अटक ये लेवे मुक्ता माल, कस्तूरी पान मिठाइयाँ लड्डू जलेबी चंगेर। गरीबदास नुक्ती ने रखे जैसे भंडारी कुबेर, बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीरी। गरीबदास मेला शुरू हुआ जय जय होत कबीर, सकल संप्रदा तृप्ति 3 दिन जोनार। गरीबदास सठ दर्शनम सीधे गंज अपार, शाह सिकंदर को सोनी धन कबीर बलि जाऊं मैं। गरीबदास मेले चलो मम हृदय दर पाऊं, कहे कबीर सुन साहा तू ये भेख बिगाड़ा काम। गरीबदास कैसे चलूं मो गठरी नहीं दाम है, नहीं काशी में साह कोए मोहे उधारा देत। गरीबदास ताना तनु जब कुणबे की सुध लेत, मैं आधीन निकट हूँ उदर बर मोहे। गरीबदास माता दुखी और मोमन है छोए, एक कबीर तुम अल्लाह हो पलक बीच परवाह। गरीबदास कर जोड़ कर ऐसे कहता सा, तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूप। गरीबदास